हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज। ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं और उन्हें हम पैथोजेंस और जर्म्स कहते हैं। ये पहले हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीर में ये प्रवेश कई तरीकों से करते हैं। फर्स्ट इज थ्रू एयर, हवा के द्वारा। जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो ये जर्म्स हवा के द्वारा इस दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। कुछ बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, मम्स, टीबी, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स हवा के द्वारा फैलती है। सेकंड जो तरीका है वो है थ्रू फूड एंड वाटर। दूषित भोजन और पानी से होने वाली कई बीमारियां जैसे कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस आदि भोजन और हवा के पानी के द्वारा फैलती है। तीसरा जो तरीका है डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधे संपर्क में आने से। जब कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के सीधे संपर्क में आता है तो यह बीमारियां फैलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिंगवर्म, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो एटसेट्रा। चौथा जो तरीका है वह है बाय इंसेक्ट के काटने से, जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई आदि के काटने से यह बीमारियां फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मादा एनाफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया बीमारी के जर्म्स को कैरी करती है। When it bites a healthy person, he or she can get infected with malaria. When houseflies sit on dirt, germs stick to their bodies. When they sit on food, they transfer the germs to the food. The person consuming the food can become sick. The female Aedes mosquitoes act as carriers for the dengue virus. पांचवा जो तरीका है वो है थ्रो कट्स एंड बाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल टिटनस। अब सूक्ष्म जीव जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी बीमारी पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि मनुष्य व कैटल्स में होती है और यह बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अ वायरस कॉजेज द डेंजरस फूट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। नेक्स्ट इज सिट्रस कैंकर। यह एक बैक्टीरियल बीमारी है। दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज जो सिट्रस फ्रूट्स के ट्रीज में पाई जाती है और जो हवा के द्वारा, एयर के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट इज येलो वेन मोजेक जो कि एक वेजिटेबल में हो जाती है, जैसे लाइक भिंडी। यह उसके प्लांट्स को अफेक्ट करती है। दिस इज अ वायरल डिजीज एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट। It is a fungal disease spread by air and seeds. Next, our topic is preventing the spreads of communicable disease. बचाव के तरीके, इन बीमारियों से किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। जो डिजीज या बीमारी सूक्ष्म जीवों के द्वारा एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हवा, भोजन, पानी और सीधे संपर्क से फैलती है, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का या बचाव का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट तरीका यही है कि स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूर रखा जाए। जब व्यक्ति छींके, खांसे तो अपने मुंह पर रुमाल का उपयोग करें। इंसेक्ट सच एज मॉस्किटोज कैन बी कंटेन्ड बाय नॉट अलाउइंग देम टू ब्रीड। टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर अवर इन neighborhood. Then our next topic is food preservation. Hello friends, today we will about our next and very important topic, food preservation. So how do we stop food from getting spoiled because of the growth of the microorganism on it? We can do this by first is killing the microbes in the food and second is stopping them from growing again. एक तो हम उन्हें मारकर, दूसरा उनकी ग्रोथ को रोककर प्रिवेंट कर सकते हैं।
These steps ensure that the food lasts as longer time without getting spoiled. भोजन को लंबे समय तक, जितने भी खाने के आइटम्स हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फूड प्रिजर्वेशन की प्रोसेस को अपनाया जाता है. दिस इज नॉन एज फूड प्रिजर्वेशन. द फॉलोइंग्स आर सम कॉमन मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन. कुछ ऐसे तरीके हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट इज हीटिंग. फूड टू हाई टेम्परेचर kills microbe. For example, milk and water are boiled to kill microbes. इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है UST ट्रीटमेंट, जिसे हम अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट कहते हैं. दिस ट्रीटमेंट इज द पार्शियली स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क बाय हीटिंग इट for a short time around 1 to 2 seconds at a temperature exceeding 135 degree Celsius. The next one is pasteurization of milk. Consists of heating it to a high temperature of 70 degree Celsius for about half a minute and then cooling it quickly. This kills most of the bacteria without affecting the flavor. These methods were invented by Louis Pasteur. लुइस पास्चर के द्वारा इस मेथड को इन्वेंट किया गया है, इसीलिए इसे हम पास्चराइजेशन कहते हैं, जो कि मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट मेथड इज कूलिंग. कूलिंग फूड स्टॉप्स माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एंड हैंस प्रिजर्व फूड. अ रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड एट अबाउट 5 डिग्री Celsius and keeps it from spoiling for a few days. कुछ दिनों तक उसे खराब होने से बचाता है. And a deep freezer preserve food at below -18 degree Celsius and can prevent it from getting spoiled for a few months. Next is प्रिजर्वेटिव. केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. कुछ ऐसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. हेल्प कंट्रोल microbial growth. They are used to preserve jams, squashes and ketchups. Other preservatives that are commonly used are salt, sugar, oil and vinegar. Salt क्या करता है? Salt which checks the growth of bacteria by forcing microorganism to lose water by a process called osmosis. It is used for preserving meat, fish, pickles, chips, etc. Next is sugar. Sugar inhibits the growth of bacteria. Microorganisms को बढ़ने से उसकी growth को रोकता है and in use as preservative in jams, jellies and squashes. It also make microbes lose water by osmosis. Next is oil and vinegar. Oil और vinegar क्या करता है? Provide an environment in which microorganism cannot grow. They are used to preserve vegetables, fruits, meats and pickles. Next is drying और dehydration. सुखाकर या उसको डिहाइड्रेट करके भी हम प्रिजर्वेट कर सकते हैं. Dehydration of food consists of removing water from it. These stops microorganisms from growing as they cannot grow without water. Cereals, pulses, spices, dry fruits are preserved by this method. And last method is canning. After sterilization the food, it is canned in airtight containers. Many canned food items are available in the